तो वेलकम टू ग्लोबल स्टडी बाय एसके में आपका स्वागत है। आज नए चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइफ प्रोसेस। और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे जो भी नए वीडियो मिले वो आपको प्राप्त हो सके। और सबसे अच्छा और आसान तरीका पढ़ने का यही है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और सभी चैप्टर को आप क्रम वाइज पढ़ें। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इस हिसाब से सभी आपके प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, आप उससे आप पढ़ें। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो आइए देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या है पहले ये देख लेते हैं। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, है ना, वो जैव प्रक्रम में आते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जिसमें क्या है, पोषण, न्यूट्रिशन। क्या है, पोषण एक ऐसी जैविक क्रिया है। क्या है, जैविक क्रिया है, जैविक जो जीवित होती है, जैविक क्रिया है जो जीव कर सकते हैं। और एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें जीव खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है। कोई जीव, चाहे मानव हो, चाहे कोई जानवर हो, वो भी जीव है, चाहे कोई कीट पतंगा हो, चाहे कोई बहुत सा मतलब सांप कीड़े, कोई भी हो, वो जीव जिसमें जीव खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, यानी ग्रहण करता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त, उस खाद्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया कहलाती है पोषण कहलाती है। कोई भी जीव किसी खाद्य पदार्थ को ले रहा है, खा रहा है, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, अपने शरीर को जो है शरीर को बनाने में उपयोग कर रहा है। ये सब पूरी प्रक्रिया है, ये पोषण कहलाती है। इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन। और पोषण के अलग अलग रूप अलग अलग जीवों में, सभी जीव एक प्रकार का न्यूट्रिशन या पोषण नहीं करते हैं। सभी जीव भोजन नहीं खाते हैं, सभी जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, सभी अलग अलग करते हैं। सभी जीव एक चीज नहीं खाते हैं। जैसे कि पोषण में आप देखेंगे, न्यूट्रिशन में एक होते हैं स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। इस साइड में आप देख सकते हैं, सबके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहले आप इस साइड को देखें। स्वपोषी पोषण जो स्वयं अपने आप को पोषण करे, स्वपोषी, जैसे हम लोग, हाँ सॉरी, स्वपोषी पोषण जैसे कि प्लांट, सॉरी पौधे। हम लोग तो प्लांटों का बना हुआ भोजन खाते हैं भाई। हम लोग तो ये तो नहीं हमने उनको बनाया है, वो तो बने तो अपने आप हैं। उन्होंने प्रकाश को लिया, नीचे खाद पानी लिया, अपना भोजन बनाया। हम तो बना बनाया वो खाते हैं, इसलिए हम लोग नहीं है, सॉरी। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, पौधे, पेड़ पौधे, ये स्वपोषी पोषण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को बनाते हैं। विषम पोषी पोषण में हम लोग भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। ठीक है, और इनमें भी क्या प्रजाति है विषम पोषी में, प्राणी संभोजी, जो ठोस पदार्थ को खाते हैं उस प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। फिर होता है कौन सा, मृतोपजीवी, है ना, जो मरे सड़े गले मरे हुए खाते हैं। ठीक है, गिद्ध वगैरह मरे हुए खाते हैं। ठीक है, और परजीवी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परजीवी बोलते हैं। जैसे अमरवेल है, मच्छर वगैरह है, ये दूसरे पे आश्रित होते हैं, उसको खून चूसते हैं, या जौक वगैरह है। इन सब के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। इतना आप समझ लीजिएगा। एक बार और समझ लीजिएगा कि पोषण या न्यूट्रिशन होता है, एक प्रक्रिया है, जैविक क्रिया है जिसमें जीव खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, और जिससे ऊर्जा प्राप्त करता है। आपने नोट्स भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्वपोषी के बारे में विस्तार से चीज देखते हैं। स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस बात पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। जो स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये कहीं और से भोजन नहीं लेते हैं। प्रकाश लिया, जल लिया, नीचे से खनिज पदार्थ लिए, उनसे अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी अपने आप ना, सेल्फ। ठीक है, स्वपोषी बोलते हैं इनको। अब विषमपोषी पोषण ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये किसी बने हुए भोजन पर निर्भर होते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। ऐसे
जीव को बोलते हैं विषम पोषी पोषण। ऐसे पोषण क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण बोलते हैं। जिसमें पहला प्रकार हम देख लेते हैं, प्राणी सम जीवी पोषण। प्राणी सम जीवी पोषण इसका है, ये विषम पोषी पोषण का ही एक उदाहरण है या उसका एक प्रकार है। जो जीव ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, जो ठोस प्राणी समजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें का सभी जीव जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी इसी प्रकार प्राय इसी प्रकार के होते हैं जो ठोस भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए इसके दो भागों को और देख लेते हैं। ये पहला हुआ है, हाँ, तो विषम पोषी पोषण के बारे में जो दो प्रकार बचे थे उनके बारे में देख लेते हैं। हाँ, ये देखते हैं विषम पोषी पोषण। दूसरा है मृतोपजीवी, यानी कि मृतोपजीवी ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन मृत मरे हुए है ना जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जो जंतु मर गए डरे हुए हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। कवक या जीवाणु जो सड़े गले मरे हुए से प्राप्त करते हैं ना मृत जीवी कहते हैं। या आप गिद्ध ले लो, वो एकदम करते हैं। ठीक है, मृत जीवी। कवक कहना ठीक नहीं होगा, जीवाणु कहना ठीक है। यहाँ पे गिद्ध ज्यादा बढ़िया रहेगा। गिद्ध गिद्ध ठीक है, स्कैवेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब परजीवी पोषण ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर अथवा भीतर, शरीर के बाहर से या भीतर से रहकर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से जीवित अवस्था में वो जो जिससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो भी जीवित रहता है अवस्था में ही भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि जोंक, अमरवेल है ना, अमरवेल भी किसी दूसरे पौधे पर रहती है, उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। ऐसे ही जोंक किसी चिपक जाती है, उससे क्या लगती है, खून चूसती है। ऐसे मच्छर लेते हैं। ये सब क्या होते हैं? सब परजीवी होते हैं। बच्चों के अंदर एस्केरिस हो जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में पटेरा वगैरह बोलते हैं, बच्चों में होते हैं। ये क्या होते हैं? अंदर रह के, पटेरा के अंदर होते हैं बच्चे के, और अंदर से भोजन प्राप्त करते हैं। शरीर में बच्चे को वृद्धि नहीं होने देते। वो सूखा, जिसे बोलते हैं सूखा बीमारी हुई, क्या होता है? अंदर से पटेरा पड़े होते हैं उसके अंदर, है ना, एस्केरिस जिसे बोलते हैं। वो सामान्य भाषा में पटेरा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो अंदर से होते हैं और बाहर से आप देखते हैं मच्छर वगैरह, जोंक वगैरह, ये सब क्या बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपने इसको आप नोट्स बना लीजिए, अच्छे से आप पढ़िएगा और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी नए वीडियो मिले वो प्राप्त हो सके। और सबसे आसान और अच्छा तरीका यही है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जान के पढ़ें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, बाय।